राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में केस हारने वाले 16 गांवों के किसानों ने किसान कल्याण परिषद के बैनर तले मीडिया को संबोधित किया। किसान नेता सुधीर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 2009 में पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अर्जेंसी क्लोज लगाकर जमीन अधिग्रहण किया था। इसके खिलाफ किसान माननीय हाई कोर्ट गए, जिसमें कुछ किसान केस जीते और कुछ हारे। गौरतलब है कि किसान और यमुना प्राधिकरण दोनों ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और न्याय का दरवाजा खटखटाया। 26 नवंबर 2024 को सारे किसान मुकदमा हार गए। अब किसान चाहते हैं कि 2024 में किसानों के साथ नए भूमि अधिग्रहण के साथ उनका निपटारा हो, ताकि किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ मिल सके। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आजादी के बाद से ही किसान अपनी फसल के लिए, अपनी जमीन के लिए हमेशा आपदाओं से घिरे हुए, कभी ओले की मार, कभी वर्षा की मार, कभी सूखा की मार, उसी से जूझते हुए और एक आशा की किरण 2013 में जो कानून बना तो एक आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन इस देश में जो पूंजीवाद है और ये जो औंधतियां प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही हैं, किसानों से औने पौने दामों पर जमीन खरीदती हैं। जेवर के विकास में हमारे क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने, जेवर के लोगों ने कि खुशहाली हमारे घर में आएगी, अपनी जमीन अपनी माँ को किसानों ने ऑथोरिटी को देने का काम किया और सहमति के तहत किया। उसी में जब उनके ऑथोरिटी वालों के जो पाप थे वो खुलते गए, 2010 में जो भट्टा 500 आपने सुना होगा, 2010 और 11 में ये भट्टा 500 के किसान मेरे साथ बैठे, उन्होंने गोली भी खाई है, गोली का निशान नहीं दिखाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्री में जमीन को लूटने का यमुना अथॉरिटी काम कर रही है। ये लाल फीताशाही जो सरकार की आड़ में, और ये सरकार को भी बदनाम करना चाहती है और फ्री में जमीन छीनना चाहती है किसानों का। आवाज बनवा के किसानों का पैसा डाल दिया खाते में, ट्रेजरी में। हमें नहीं दिया, ट्रेजरी में डाल दिया। उन्होंने कहा ट्रेजरी में तो एक ही बात रही, तो किसान का पैसा नहीं दिया। उसके बाद में हमने कहा भाई हमें पता ही नहीं कब डाल दिया, क्योंकि हम बताता हूँ हमें इससे पहले सेक्शन 9 होती है, सेक्शन 9 नोटिस दिया जाता है अवार्ड से पहले, वो भी हमें सर्विस नहीं किया, ना हमें पता चला। और हम तो केस चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहे थे और 17 में हमारे फेवर में डिसीजन आ गया, तो हम तो सोचे हम जीत गए। अभी अंदर अपनी फाइलों में क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। इस एक्ट का नाम एक और है जो भूमि अधिग्रहण आया है, ट्रांसपेरेंसी सब लिखा हुआ है। शुरू में लिखा राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। लागत से दोगुने का था, वो मांग थी, मैं किसान मोर्चे में था और जब हम मांग करते थे, जब सरकार में नहीं थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, ये मुद्दा भाजपा का ही था और किसान मोर्चे ने इस पर बहुत मशक्कत करी। पूरे देश में घूम घूम के हमने कही हम किसानों को जो ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ही हमें पेमेंट दी जा, MSP दी जा। तो वो मांग दूसरी थी। अब ये जमीन अधिग्रहण का मामला है, हमें पैसा मिले और उसी के हिसाब से हमें रेट मिले। और अगर हम गांव के मानती है अथॉरिटी या सरकार जो हमें लूटने का काम कर रही है और ये पूंजीपतियों के दबाव में ये जमीन हमसे 3100 रुपये मीटर लेकर ये 1-1 लाख रुपए मीटर तक बेच रही है, 3-3 लाख रुपए मीटर तक बेच रही है यमुना अथॉरिटी। तो ये किसानों को लूटने का जो काम करे, देखिए किसान तो बर्बाद हो चुका है, वहां का बर्बाद होने की कगार पे है। अगर उसकी नहीं सुनी गई, अब जो एक नया प्रोपेगेंडा ले आई है कि वो धारा लगा के जमीन ले रही है, उसमें प्लाट भी किसान को नहीं दिया जा रहा है, जो उसका अधिकार है 10% का, तो उसको भी वो कर दी 10% प्लाट देने का काम नहीं कर रही है, उसे भी हम लेके चक्कर। किसानों को तो मैं कह रहा हूँ अरबों खरबों का नुकसान होगा, किसानों के आने वाली पीढ़ी भूखी मरेगी।
और मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ 50 गांव प्रभावित है, कम से कम 50 गांव प्रभावित है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूले।